कैसे हो दोस्तों। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब हमारी म्यूचुअल फंड रिव्यू की सीरीज शुरू हो चुकी है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेस्ट हाइब्रिड फंड। आप बार बार मुझे बोल रहे थे कि टॉप 5 हाइब्रिड फंड का रिव्यू करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसडब्ल्यूपी के साथ भी लिंक है। बेस्ट एसडब्ल्यूपी फंड्स भी कहे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एसडब्ल्यूपी के लिए हाइब्रिड फंड को चूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में एक तो डेब्ट की सिक्योरिटी मिलती है और इक्विटी का फायदा भी यहां पे मिलता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में टॉप 5 हाइब्रिड फंड का रिव्यू करने वाले हैं और साथ में आपको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस टेक्निकल रिव्यू के साथ बताने वाला हूं। वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा और ऐसे वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए और आप कहीं भूल न जाए, अगर वीडियो पसंद आ जाए बीच में कहीं भी आपको, तो नीचे वाला लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है। सारे म्यूचुअल फंड आपको यहां पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने चूज किए हैं और उसमें से हम पिक करेंगे बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड जो आपके लिए सही है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, एसडब्ल्यूपी के लिए भी सही होने वाले हैं आपके लिए। चलिए, आपको चलना पड़ेगा मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर में। तो यहां पे हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर टोटल हमने 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड लिए हैं और इसके अंदर से हम चूज करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड। मामला बहुत पेचीदा रहने वाला है, क्योंकि इतना सारा डेटा है यहां पे, कैसे पसंद करेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, टॉप 5 म्यूचुअल फंड जानना बहुत इजी है। आप वीडियो के एंड में चले जाएंगे, देख लेंगे, लेकिन आपका काम है सीखना, क्योंकि आप खुद से कर पाए, इसके लिए आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये प्रोसेस को जरूर चूज कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा कैसे चूज होता है। आपको कहीं ना कहीं फायदा आएगा जब भी आप फ्यूचर में कोई भी टॉप म्यूचुअल फंड के अंदर रिव्यू करेंगे या उसके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस जरूर देख लेना, स्किप मत करना वीडियो को। तो यहां पर सबसे पहले हम जो पहला फिल्टर हमेशा लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि हम जो पुराने म्यूचुअल फंड होते हैं जिसने काफी सालों से स्ट्रेटेजिकली, प्लानिंगली और अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया, ऐसे ही म्यूचुअल फंड जो चूज करते हैं। तो जो नए म्यूचुअल फंड होते हैं वो हम लोग निकाल देते हैं। जनरली जो 3 साल के आजू बाजू के जो म्यूचुअल फंड, नए म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए, उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो मैं 3 साल के म्यूचुअल फंड यहां पे निकाल रहा हूं। 2020 से पहले वाले सारे म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुए हैं वही हम लोग यहां पे ले रहे हैं। अब दूसरा फिल्टर हमारा जो लगता है वो हमारा लगता है एसेट, नेट एसेट के ऊपर में। तो हम लोग यहां पे टोटल ऐसे ही म्यूचुअल फंड लेंगे जिसकी नेट एसेट वैल्यू 1500 करोड़ से ज्यादा है। तो ये फिल्टर मैंने कर लिया और टोटल हमारे पास बच गए हैं 56 म्यूचुअल फंड। 200 में से 56 म्यूचुअल फंड बच गए हैं, 150 म्यूचुअल फंड निकल गए। अब मामला थोड़ा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे रिटर्न के ऊपर। अब हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि रिटर्न किसने कितना अच्छा दिया है और कौन जो है वो ज्यादा रिटर्न कैपेबिलिटी रखता है ज्यादा रिटर्न देने के लिए। तो इसके लिए हमने यहां पे 4 होरिजोन का रिटर्न लिया है, 6 महीना, 1 साल, 3 साल और 5 साल। और ये चारों होरिजोन के अंदर में हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे कि पिछले कैटेगरी एवरेज को किस म्यूचुअल फंड ने अपने हॉरिजॉन में बीट किया है, दूसरा कितना मार्जिन से बीट किया। जो ज्यादा मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है वो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो चलिए, यहां पे मैं कुछ कॉलम एडिशनली ऐड करने वाला हूं और ये कॉलम जो है आपको अभी यहां पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पे मैंने क्या ऐड किया है, यहां पे मैंने ऐड किया है कैटेगरी एवरेज। 6 महीने का कैटेगरी एवरेज क्या है, 1 साल का कैटेगरी एवरेज क्या है, 3 साल का कैटेगरी एवरेज और 5 साल का कैटेगरी एवरेज, वो यहां पे दिखा दिया है। इसके लिए कि ये इतनी आसानी से मुझे बता देगा कि कैटेगरी एवरेज से इसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। और वही मेरे लिए फायदे की बात है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज को बीट करना ये एक अच्छे म्यूचुअल फंड की अच्छी बात होती है और उसको ज्यादा मार्जिन से बीट करना ये और भी अच्छी बात होती है। तो हम लोग यहां पे यही चीज देखने वाले हैं। और यहां पे अगर आप सिंपली देखेंगे तो 6 मंथ का, 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न यहां पे दिखाया हुआ है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि ये जो बीट है ये परसेंटेज मैंने यहां पे डाल दी। एक फॉर्मूला है सिंपल, दिस डिवाइड बाय दिस -1 और परसेंटेज कर दिया। तो यहां पे मुझे ये पता चलेगा कि कैटेगरी एवरेज से कितना परसेंट पे बीट किया और ये पूरा मामला मेरे को दिखा देगा। और जो माइनस है वो तो सबसे पहले ही निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड चूज करूंगा जो लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 5 महीना, 6 महीना या 3 महीने के जो रिटर्न के डेटा है वो अच्छा परफॉर्म ना भी कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न उसने जनरेट करके दिया हो। तो हम लोग यहां पे लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल और 5 साल के जो डेटा है उसको सबसे पहले देखेंगे और उसमें से मैं कुछ जो अच्छा मार्जिन से बीट कर रहे हैं वैसे म्यूचुअल फंड निकालूंगा। तो कैटेगरी एवरेज से
जो माइनस वाले हैं वो तो हम लोग निकाल ही देंगे, लेकिन जो सबसे अच्छे हैं वो सबसे पहले निकालेंगे। और इसमें हमारा क्राइटेरिया रहता है 5%, मिनिमम कैटेगरी एवरेज से 5% ज्यादा बीट करता हुआ होना चाहिए वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, वो पर्टिकुलर हॉरिजॉन में, तभी हम लोग यहां पे उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे मैं ऐसे सारे म्यूचुअल फंड चूज कर लूंगा जो 5% से ज्यादा मार्जिन से बीट कर रहे हैं कैटेगरी एवरेज को। तो यहां पे 5 साल का फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब चलिए मैं 3 साल पे चेक कर लेता हूं। तो अगर 3 साल पे चेक करेंगे तो यहां पे सारे म्यूचुअल फंड आपको 10% से ज्यादा मार्जिन से बीट कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर 1 साल पे देखेंगे तो मैं 1 साल पे ज्यादातर बिलीव नहीं करता हूं, बट फिर भी हम लोग यहां पे जो माइनस वाले हैं उसको तीनों को निकाल लेंगे, बाकी सारे 5% से अप है उसको हम लोग रखेंगे। तो यहां पे हमारे पास में बच गया है टोटल 14 म्यूचुअल फंड। तो यहां पे मामला और भी अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि ये 14 म्यूचुअल फंड से कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने अपने हॉरिजॉन के अंदर, चारों हॉरिजॉन के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया। ये बहुत पुराने म्यूचुअल फंड है और इसकी जो नेट एसेट है वो भी सबसे ज्यादा है, मतलब कि ये ज्यादा दमदार म्यूचुअल फंड निकल के आया है हमारे सामने। अगर आप म्यूचुअल फंड के नाम भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया ही होगा पैसा। तो अब जो मामला आया है वो आया है बहुत ही पेचीदा, क्योंकि हमारे पास अब रिटर्न के लिए कोई कैटेगराइजेशन या फिल्टर अभी बचा नहीं है। बेस्ट म्यूचुअल फंड हमने निकाल लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने रेशियोज के ऊपर में, क्योंकि हर बार हम जब रिव्यू करते हैं तब रेशियोज जरूर देखते हैं। रेशियोज से ये पता चलता है कितना दम है वो म्यूचुअल फंड में, फ्यूचरिस्टिक कितना आगे जा सकता है और कंसिस्टेंसी कितनी रहने वाली है। तो यहां पर हम 4 रेशियोज की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बेटा एंड अल्फा। तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को पिक करेंगे और अल्फा में जो सबसे ज्यादा अल्फा बड़ा है वो हम लोग पिक कर लेंगे, क्योंकि उससे ही आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा कि क्यों मैं अल्फा को ज्यादा पसंद करता हूं। अगर अल्फा में आप पिक करेंगे तो जो टॉप अल्फा वाले नंबर है आप इसको पिक कर लीजिए। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ठीक है इतने सारे नंबर पे पिक कर लेता हूँ। जनरली 3 के ऊपर वाले सारे नंबर हम लोग पिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमको इतने म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं। अब ये म्यूचुअल फंड आप जरा ध्यान से देखिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन काफी अच्छा है और इसका अगर रिटर्न आप देखोगे, आप जरा यहां पे रिटर्न पे नजर मारिए, इसके जो रिटर्न है 5 साल की कैटेगरी एवरेज के रिटर्न 12, 13, 11% से अप है। और अगर आप परसेंटेज बीट देखेंगे तो यहां पे 52%, 48%, 37% बीट में दिख रहे हैं। और ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट किए है जिसने, क्योंकि इसका अल्फा अच्छा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है। अगर ये 2 पे ही आप फिल्टर मार लेते ना तब भी आपको अच्छे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे 100%। तो अब यहां पे हमको थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि हमको यहां पे अभी नंबरिंग करना है कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। तो मैं जनरली क्या पसंद करता हूं कि जिसका अल्फा अच्छा है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 जिसके अच्छे हैं वो पहले नंबर पे आ सकता है, पहला नंबर आने की होड़ में लग सकता है, क्योंकि उसके पास में ज्यादा कैपेबिलिटी है रिटर्न जनरेट करने की। तो अगर आप यहां पे, अगर मैं इसको पसंद करता हूं, चलिए सबसे बड़ा यहां पे गेम प्लेयर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी डैप, और यहां पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा है। अगर उसका रिटर्न पे थोड़ा नजर मार लेते हैं तो रिटर्न पे देखिए लॉन्ग टर्म में परसेंटेज बीट में भी 52% के साथ सबसे हाईएस्ट रिटर्न है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, रिटर्न अगर ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली उसका अल्फा ज्यादा ही मिलेगा आपको, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा ही मिलेगा। तो यहां पे हम लोग इसको नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि इसने कंसिस्टेंटली 2013 से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब यहां पे दूसरे नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड आएगा, ऑब्वियसली यहां पे अल्फा, ये सेकंड वाले का ज्यादा है और इसका अगर आप ये देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है और इसका रिटर्न भी आप देखेंगे 48% बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को लास्ट 5 साल में, इधर 53% से बीट कर रहा है। और आगे भी देखेंगे तो इसका रिटर्न काफी अट्रैक्टिव है और कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट किया इसने। यहां पे इसके लिए इसको 2 नंबर पे हम लोग रखेंगे। और तीसरे नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड आएगा, तीसरे नंबर पे यहां पे ये म्यूचुअल फंड आ सकता है, 5.13 का अल्फा है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कम है। इसके लिए ये तीसरे नंबर पे यहां पे हम लोग रखेंगे कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन काफी दमदार है और यहां पे इसका अल्फा भी काफी नजदीक है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रखेंगे और यहां पे आप अगर रिटर्न पे भी देखेंगे तो इसका 37% का तीसरे नंबर वाला रिटर्न है। इसके लिए ये तीसरे नंबर पे आएगा, ऑब्वियसली ये चौथे नंबर पे आएगा। टॉप 4 आपको यहां पे फंड बता दिए। 5वें और 6वें नंबर पे यहां पे ये 2 फंड है, एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेशन फंड। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि इसका डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है और इसका रिटर्न में भी आप अगर नंबर देखेंगे तो 34 है। इसके लिए ये 5वें नंबर पे आएगा। तो ये है हमारे टॉप 5 म्यूचुअल फंड
हाइब्रिड फंड कैटेगरी के अंदर में, और यहां पे मैं इसको हाइड कर देता हूं जो नंबर हमने दिया नहीं है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं इसके जो एक्सपेंस रेशियो है उसके ऊपर में। तो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली यहां पे आप देखेंगे जिसने अच्छा कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है वो लोग एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो आईसीआईसीआई के दोनों फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो 1.25 1.2 है और एचडीएफसी चिल्ड्रन का 1.06 है। और यहां पे तीसरे और चौथे नंबर का जो म्यूचुअल फंड है, ये दो म्यूचुअल फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 0.6 के अंदर में है। तो ये है हमारे टॉप 5 म्यूचुअल फंड हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर। और ये आप थोड़ा सा देखिए, पांचों म्यूचुअल फंड 2013 से शुरू हुए हैं, एक ही डेट को शुरू हुए हैं और लाइफ स्पान देखिए पिछले 10 साल हो गए हैं, 10 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके आ रहे हैं। तो ये है मेरे टॉप 5 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और ये अगर आप एसडब्ल्यूपी के लिए भी पसंद करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आपको डेब्ट का एक अच्छा खासी सिक्योरिटी मिल जाती है और साथ में आपको इक्विटी का फायदा भी मिलने वाला है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी एसडब्ल्यूपी के लिए तो आप ऐसे टॉप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। आपने कौन से म्यूचुअल फंड में चूज किया है या इन्वेस्ट किया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपका म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में आया है नहीं आया है बताइए, कौन सा म्यूचुअल फंड है, मैं आपको जरूर बताऊंगा अच्छा है या बुरा है। और इसके अलावा भी अगर जो 5वीं 6वें 7वें नंबर पे भी म्यूचुअल फंड है उसमें भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको रिव्यू करिए। 1 साल तक अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है तब आपको सोचने वाली बात है, आपको स्विच कर देना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।